माँ, मैं और रंगीलो भाभी अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। एक तो पहले से ही हमारे जंगल में अनाज की कमी है, ऊपर से अभी बारिश का मौसम भी आ गया। इसीलिए मैं और रंगीलो भाभी कहीं दूर जा रहे हैं, दूसरे जंगल में अनाज लाने के लिए। ठीक है टूनी बेटा, अगर तुम्हारे साथ रंगीलो बहू है तो इसलिए मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर रंगीलो भी आ जाती है। अरे टूनी, चलो जल्दी से, ऐसे तो हमें बहुत देर हो जाएगी। और वैसे भी कौन सा पता है कि हमें अनाज कहीं से मिलने वाला है या नहीं। आहा रंगीलो बहू, जरा जाइए आप ध्यान रखना। तुम और टूनी दूसरे जंगल में जा रहे हो, ये मत भूलना आप दोनों। जी माँ जी, हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलो टूनी, चलते हैं। ठीक है माँ, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, हम जल्दी ही आ जाएंगे। इतना बोलते ही टूनी चिड़िया और रंगीलो अपने घर से निकल पड़ते हैं। टूनी और रंगीलो को घर से निकले थोड़ा ही समय हुआ था कि इतने में तेज बारिश शुरू हो जाती है। वे बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। देख लो टूनी, ये बारिश भी ना बहुत होशियार है। जब हम घर पर थे तब तो ये नहीं आई, और जैसे ही इसे पता चला कि हम बाहर गए हैं तो इसने भी बरसना शुरू कर दिया। ऊपर से इतनी तेज बारिश में हम अनाज कहाँ से लेकर आएंगे। मुझे तो लगता है कि अब हमें खाली हाथ ही घर लौटना होगा। रंगीलो भाभी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है भाभी। हमें हमारे घर में ढेर सारा अनाज जमा करके रखना होगा, हम खाली हाथ घर नहीं लौट सकते। अरे रंगीलो भाभी, जरा वो देखो, भूरे भैया का चाय का ठेला। चलिए रंगीलो भाभी, इस ठंडी ठंडी बारिश में भूरे भैया के हाथ की मस्त गर्मा गर्म गोल्डन चाय पीते हैं। रंगीलो कौवी और टूनी चिड़िया भूरे के ठेले की ओर निकल जाती हैं। भूरे कौवे की गोल्डन चाय पूरे ग्रीनलैंड जंगल में फेमस थी। अरे ओ भूरे जी, जरा हमारी तरफ भी ध्यान दो और हमें भी गर्मा गर्म 2 कप चाय दे दो। जी रंगीलो भाभी, अभी देता हूँ। भूरा कौवा टूनी और रंगीलो को एक एक कप चाय दे देता है। और बताओ भूरे जी, कैसा चलता है आपका चाय की दुकान का काम। रंगीलो भाभी, दुकान तो ग्राहकों की भीड़ से जमा रहती है, लेकिन मैं चाय वाला सिर्फ अकेला हूँ। सारे काम दुकान के मुझे करने पड़ते हैं और जिसके कारण मैं बीमार पड़ जाता हूँ। बुरा ना मानो तो भूरे जी, आपकी समस्या का मेरे पास सल्यूशन है। कैसा सल्यूशन भाभी, बताइए तो जरा। यही कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए भूरे जी। अरे भाभी, आप भी ना। और नहीं तो क्या बुरे भैया, भाभी सही तो बोल रहे हैं, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। और नहीं तो क्या भूरे जी, चलो अब बता कब करने वाला है तू शादी। रंगीलो भाभी, पहले हमारी टूनी की शादी तो हो जाए। जब हमारी टूनी की शादी हो जाएगी तब मैं भी कर लूंगा शादी। बुरे भैया, क्या आप भी, हमारा सुझाव आपने हम ऊपर ही डाल दिया। ऐसा बोलते ही टूनी और रंगीलो चाय पीने लगते हैं और चाय पीने के बाद उसके ठेले से अपने पैसे देकर चले जाते हैं। चाय पीने के बाद वे दोनों फिर से जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद एक अनजान जंगल में पहुंच जाती हैं। दूसरे जंगल पहुंचते ही वे दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। उनके सामने एक खाली घोंसला उन्हें दिखाई दिया। रंगीलो भाभी, जरा वो देखो, हमारे सामने एक घोंसला ऐसे ही खाली पड़ा है।
हम उस घोंसले में जब तक बारिश नहीं रुकती वहाँ पर ठहर जाते हैं। अरे नहीं रे बाबा, हमें ऐसे ही किसी अनजान घोंसले में नहीं रुकना चाहिए। अगर वो घोंसला किसी शिकारी पक्षी का निकला तो? लेकिन रंगीलो भाभी, अब हम बारिश में भीग रहे हैं। अगर हम ऐसे ही भीगते रहे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और ऐसा भी तो हो सकता है ना भाभी कि वो पक्षी भी हमारी तरह अच्छा हो और ऐसे ही बारिश में कहीं दूर गिर गया हो सकता है टूनी, चलो चलते हैं। दोनों ही उस घोंसले के अंदर आ जाते हैं। घोंसले के अंदर आते ही उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि घोंसले के अंदर पक्षियों के पंख और अंडों के छिलके थे। अरे बाप रे रंगीलो भाभी, ये तो सच में किसी शिकारी पक्षी का ही घोंसला है। हमें सबसे पहले यहाँ से भागना होगा। यह घोंसला तो बहुत खतरनाक लग रहा है भाभी। अरे टूनी, तुझे बोला तो था मैंने कि मुझे वो घोंसला सही नहीं लग रहा। दोनों वहां से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी वहां पर उस घोंसले का मालिक शिकारी चील आ पहुंचा। अरे वाह, बगल में शोरा और शाहिर में ढंडोरा। आप उन इतनी तेज बारिश में शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था और खाली हाथ आप उन वापिस लौट आया। मेरी तो निकल पड़ी। आप उन तो अब थारे को खाकर ही अपनी भूख मिटाएगा। हा 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 हा। बे ओ चील के बच्चे, तुम हमें हाथ तो लगा कर दिखा, फिर बताती हूँ मैं तुझे। हा 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 हा। मैं तो तुम्हें कच्चा खाने वाला था, लेकिन अब आप उनका प्लान बदल गया है। इस ठंडी ठंडी हवा में मैं आप उन थारी बिरयानी बनाकर खाऊंगा। जरा थोड़ा देरी और रुको, आप उन बाजार से स्पाइसेस लेकर आता है। चील उड़ते हुए निकल गया। वे उन दोनों को अपने घोंसले में बंद कर देता है। प्लीज, अगर कोई सुन रहा है तो हमें घर के बाहर निकालो। तभी वहां से एक बल्लू नाम का चिड़ा गुजर रहा था। आवाज को सुनाई देते ही वे आवाज की तरफ बढ़ने लगा। कोई हमें सुन रहा है तो प्लीज हमें दरवाजा खोलिए। हम घोंसले के अंदर फंस गए हैं। अरे ये आवाज तो इसी घोंसले से आ रही है। मुझे लगता है कोई पक्षी इस घोंसले में फंस गया है। मुझे पक्षी को बाहर निकालना ही होगा। फिर बल्लू चिड़ा घोंसले का दरवाजा खोल देता है। से ही बल्लू ने घोंसले का दरवाजा खोला। वहां पर शिकारी चील अपना सामान लेकर लौट आता है। अरे अब थम कौन हो और थम आप उनके घर में क्या कर रहे हो? तूने जिन दो पक्षियों को पकड़ कर रखा है, मैं उन पक्षियों को बचाने आया हूँ। हा 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 हा। चील बल्लू पर झपटने ही वाला था कि बल्लू ने वहां से चाकू उठाया और चील की गर्दन में गाड़ दिया। फिर उन तीनों ने मिलकर चील को मार मार कर चील की हड्डी पसली एक कर दी और बल्लू रंगीलो और टूनी को अपने साथ अपने घर ले गया। अपनी माँ को जाकर उसने सारी बात बताई। बहन जी, आपका बेटा तो सच में बहुत निडर है। इसने अपनी जान की बिना परवाह किए हमारी जान बचाई। जी आंटी, रंगीलो भाभी बिल्कुल सही बोल रही हैं। अगर बल्लू जी ना आते तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। वाह मेरे बेटे, वाह क्या बात है। तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बच्चे। बहन जी, अब हमें निकलना होगा। हमें बहुत दूर जो जाना है। 1 मिनट रुको बहन जी, हम ऐसे ही नहीं जाने देते हमारे मेहमानों को। जाओ बल्लू बेटा, अंदर से अनाज लेकर आओ। बल्लू ने अंदर से अनाज लाकर दे दिया और रंगीलो वे टूनी उनसे विदा लेते हुए
अपने घर लौट आते हैं। घर आते ही टूनी चिड़िया ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। अरे बाप रे, ये तो सच में बात दिल दहलाने वाली है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी वजह से मेरी टूनी और मेरी बहू जिंदा है। हाँ माँ, और दूसरा बल्लू जी की वजह से। अरे हाँ, ये बात तो मैं बताना ही भूल गई। अरे माँ जी, इस बात में एक बात तो बहुत बढ़िया हो गई। रंगीलो टूनी की माँ को सारी बात बता देती है। क्यों मेरी प्यारी ननान जी, क्या वो लड़का तुम्हें बल्लू जी पसंद है? अरे भाभी, आप भी ना। टूनी चिड़िया शर्माते हुए किचन की ओर चली गई। रंगीलो बहू, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम कल सुबह ही बल्लू जी के घर चलेंगे। अगली सुबह होते ही कालू, भूरा, रंगो, टूनी की माँ बल्लू के घर चले जाते हैं। रंगीलो कौवी बल्लू की माँ को सारी बात बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ रंगीलो बेटी, हमारे बल्लू को भी आपकी टूनी बहुत पसंद है। तो देर किस बात की माँ जी, अब हम जल्द ही कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर टूनी बहन और भाई साहब की शादी करवा देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं कि फिर एक दिन जंगल वासियों की मौजूदगी में बल्लू और टूनी की शादी धूमधाम से हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी टूनी और बल्लू के शादी की? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अरे आप सब कहाँ जा रहे हैं? अभी मेरी शादी बाकी है। तो मिलते हैं अगले स्टोरी में।